नमस्कार। द काउंसलर शो के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज भी हम कुछ नए सवाल लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से जहन में हमारे सवाल आते हैं, लेकिन उनके जवाब मिल नहीं पाते क्योंकि हम उनको पूछ नहीं पाते किसी और से। तो इन सवालों के माध्यम से आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अपने क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। तो देखते हैं बच्चों के नए नए सवाल, जिसमें आप अपने भी सवाल ढूंढिए और अपने जवाब ढूंढिए। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। सर, मेरा नाम नव्या चौधरी है और सर मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने शो द काउंसलर शो में आने का मौका दिया। और सबसे पहले तो नव्या, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आपका नाम बहुत बेहतरीन है। इस समय नवरात्र चल रहे हैं और नव्या एक शानदार नाम है। बताइए, कौन आदमी नव्या रहता है या कौन आदमी नया नया रहता है? सर, जिसके अंदर पॉजिटिविटी हो और फ्रेश माइंड से जो हर दिन की शुरुआत करे वो बहुत हमेशा नया शानदार। रहेगा। पर नव्या, मुझे लगता है जो रोजाना कुछ सीखता है वो हमेशा नया बनता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी एक विचारों से चलती है। तो जो रोजाना कुछ नया सीखता है वो हमेशा नव्या बना रहता है। आप सीखती हो कैसा? जी सर, मैं हर चीज़ से कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी चीज़ से कुछ नया ज़रूर सीखूं। बहुत बहुत ही बेहतरीन। तो आप तैयार हैं सवाल के लिए? जी सर। तो चलिए नव्या, आपका समय चालू होता है अब। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के इस दौर में जहाँ हम लोगों के लिए इतनी सारी ऑप्शंस है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, वहीं वो ऑप्शंस क्या कर रही है, हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। सर, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ और करने को एडवाइस करते हैं, हमारा मन कुछ और करने को चाहता है और रियलिटी में होता क्या है, हम कर कुछ और ही रहे होते हैं। तो सर, इन सारी कन्फ्यूजन्स में हम सुने किसकी? हमारे पेरेंट्स की। सर, पेरेंट्स हमें कभी कभी गलत एडवाइस तो करेंगे नहीं, वो हमेशा हमारे भले के लिए सोचेंगे। और सर, दूसरा ये आता है कि हमें खुद की सुननी चाहिए, बिकॉज हमें पता होता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है और किस चीज़ में हम हमारी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं। तो सर, इस सारी कन्फ्यूजन में हम किसकी तरफ ध्यान दें, किसकी सुने? बहुत ही शानदार सवाल है। देखो नव्या, आपके पास दो चीज है, एक तो आपका मन और एक आपकी बुद्धि। और आपके पेरेंट्स के पास भी दो चीज है, एक तो आपसे अथाह प्रेम है उन्हें, और उनके पास एक अनुभव है। तो कुल मिला के चार चीजें हुई। और एक शानदार निर्णय लेने के लिए इन चारों को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मन चाहता है कि हम बॉलीवुड जाएं और एक शानदार मूवी में हीरोइन बने या हीरो बने। मन ऐसा कहता है, पर दिमाग बोलता है अरे भाई, कैसे संभव है? कभी तो स्कूल के स्टेज पे भी आपने एक्टिंग नहीं की और आप सीधा मुंबई जाने की सोचते हो। ये हमारा दिमाग है। मन विकल्प देता है और दिमाग निर्णय लेता है। दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। आपके जो पेरेंट्स हैं, जिनकी भी आपने बात की, वो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। वो आपकी बेहतरी के लिए रोजाना सपने सुनते रहते हैं। मुझे तो लगता है बहुत सारे पेरेंट्स रात को सपने में भी आपकी बेहतरी के सपने देख रहे होते हैं। जी सर। तो उनके पास आपके प्रति प्रेम है और उनके पास तजुर्बा है जो आपके पास नहीं है। तो अगर इन चारों चीज़ों को मिला लिया जाए और बहुत अच्छे से रिकनसाइल कर लिया जाए, तो मुझे लगता है फिर हम सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेंगे। क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो सही निर्णय ले पा रहे हैं। हमें से ज़्यादातर लोग करना कुछ चाहते थे, कर कुछ रहे हैं। पर अगर सब लोग मिलकर बैठे और बात करें और सब एक दूसरे को समझे, तो कैसे संभव नहीं है कि हम अच्छा निर्णय ले लें। बट सर, होता क्या है, जब हम पेरेंट्स से बात करने के लिए पहुंचते हैं तो वो हमें सामने से ही कह देते हैं कि रुको, हमें तुमसे ज़्यादा पता है, हम तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम जो कह रहे हैं सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दो, अपना इसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो। तो उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे हम कैसे रिएक्ट करें सर? हम क्या डिसीजन लें? देखिए, भी कुछ समय पहले मैं कश्मीर था। कश्मीर में चीड़ के पेड़ बहुत बड़े लंबे होते हैं। जी सर। रोजाना हवाएं उन्हें कहती है अरे झुक जाओ, दब जाओ, लेकिन वो खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि ये भी जरूरी है। पेरेंट्स कभी ना करेंगे तो आपकी परीक्षा होगी, आपके आत्मविश्वास की, आपकी कन्विंसिंग पावर की, आपके कम्युनिकेशन स्किल की परीक्षा होगी। तो क्यों हार जाते हैं हम लोग? मेरे को लगता है वो चीड़ के पेड़ कभी बड़े ही नहीं हुए जो हवाओं को ना सह पाए हो। तो कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो उनकी भी ध्यान से सुनो, फिर अपनी बातें कन्विंस करो। अगर आप में दम है और आप में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है और ये बात सही है कि आपके पेरेंट्स आपसे प्रेम करते हैं, तो फिर बात बन जाएगी। पर कहीं ना कहीं कमी रहती है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर केस में जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, उनका मुख्य कारण कम्युनिकेशन गैप होता है।
दो आदमी संवाद नहीं कर पा रहे होते हैं, उन्होंने आपस में दूरी बनाई रखी होती है। मुझे लगता है कि आपको और अधिक बैठना चाहिए पेरेंट्स के साथ में, और अपनी बातें को प्रभावशाली तरीके से रखना चाहिए, और उन्हें प्रेम देना चाहिए, और इजीली उन्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पर कभी भी दूरी मत बना के रखो, कभी भी कोई प्री डिटरमाइंड नोशन मत बनाओ अपने पेरेंट्स के बारे में। बार बार कोशिश करो, अच्छे से कोशिश करो, उनकी बातें भी मानो, क्योंकि जब हम उनकी बात मानेंगे और हम हमारी कुछ मेच्योरिटी दिखाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो हमारी भी सुनेंगे। मुझे ऐसा लगता है दिव्या। जी सर, ज़रूर सर, आपकी बात पे ध्यान दूंगी। बट सर होता क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका आज की जनरेशन को लेके ये थिंकिंग है कि ये अपने टाइम से ज़्यादा सोच रहे हैं। वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस वे में लेके जाते हैं, और ये उनका ये मानना है कि हमारी थिंकिंग हमारे एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे है, तो वो चाहते हैं कि हम थोड़ा हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करें। इस वजह से वो हम पे रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी लगाते हैं। बट सर ये भी तो सही नहीं है ना। पर नव्या, ये भी बात तो सही है ना कि आजकल यूथ यही बोलता है कि सर हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ओवर थिंकिंग है, हम जरूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं। आजकल ज़्यादातर यूथ से बात करोगे तो वो यही कहता है, नजर आता है कि ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस इज माई मेजर प्रॉब्लम। तो वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं कि जीवन है भाई, जीवन को जीवन के तरीके से जिए। कभी कभी अपनी माँ के साथ बैठ के घर पे बात की जाए, कितना अच्छा हो, कभी दादी अपने अनुभव सुनाए और हम उनके अनुभव सुने, ये भी तो एक लर्निंग है। Yes, पर इस जमाने में जो मुझे लगता है नव्या, एक सबसे बुरी बात ये हुई है कि हम पिछले 100 सालों से बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए। हम सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं। अब देखो ना, कितना शानदार गुलाब का फूल है ना, ये कितना बेहतरीन है। लेकिन अगर हम किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को या किसी साइंटिस्ट को जिसके पास एक बहुत बेहतरीन लॉजिकल माइंड हो, उसे ये देंगे तो वो तुरंत अपनी परख नलियों में इसके पत्ते तोड़ के डालेगा और ये पता लगाएगा इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है। क्या इससे फूल समझ में आएगा? आएगा इससे फूल समझ में? जी नहीं सर। फूल को तो आप उठाएंगे और उसकी खुशबू का मजा लेंगे, तब आपको फूल समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम बहुत अधिक लॉजिकल हो गए और सिर्फ लॉजिक ही ढूंढते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पेरेंट्स जो है हमारे को इमोशनल होने के बारे में समझा रहे होते हैं। हालांकि वो इस बात को बहुत अच्छे शब्दों में नहीं बता पाते, पर उनका कहना यही होता है कि जीवन है, बैठो, बात करो, सिर्फ मोबाइल पे क्यों लगे रहते हो। और वो काफ़ी हद तक सही भी है। अभी चूंकि नया नया है और हमें इसमें मज़ा आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी समय बाद जब हम बहुत ज़्यादा हमें महसूस होगा कि हमारे जीवन कहीं छूट रहा है। देखो ना नव्या, आप सुबह सुबह अगर मोबाइल देखते हो आधा घंटा, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, Yes, आपके पास बहुत सारी जानकारी आ गई। लेकिन नव्या, एक बात ये भी तो हो गई ना कि आपने जिस टाइम मोबाइल देख रहे थे उस टाइम आप गार्डन पे हरी हरी घास पे चल नहीं पाए, उस टाइम आप फूलों को और तितलियों को देख नहीं पाए। तो इतना ही नहीं हुआ कि आपने सिर्फ मोबाइल देखा है, बल्कि एक और उससे आगे बात हो गई है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी नेचर के साथ रहने के लिए, माँ के इमोशन को समझने के लिए, माँ को एक जादू की झप्पी माँ से लेने की, पर वो सबसे आप महरूम रह गए। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल पे लगे हुए थे। एम आई राइट? यस सर। और सर ज़रूर मैं आपकी इस बात पर ध्यान दूंगी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करूंगी, उन्हें समझने की कोशिश क्यों भाई, करूंगी। मोबाइल ज्यादा इंटरेस्टेड है ना, ज्यादा सर अच्छा है ना, ज्यादा लॉजिकल है ना, सच बताओ क्या करोगी? सर लॉजिकल तो है, बट जैसा आपने कहा इमोशनल नहीं है। हाँ, और इमोशन बहुत बड़ी ताकत है हमारी। यस सर। तो सर मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि उन्हें कन्विंस कर सकूं और उन्हें ये बता सकूं कि मैं क्या फील करती हूँ, और साथ में उनकी भी फीलिंग समझूं। हाँ, अगर ये जिज्ञासा होगी, क्योंकि जीवन को सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर कोई बात बोलेंगे ना तो उनके पूरे जहन में एक ही बात है कि नव्या की बेहतरी कैसे हो, उसे वो क्या बातें बताऊं। तो वो पर्सनलाइज्ड आपको बातें बोलेंगे जो आपके लिए हित में होगी। वो आपकी हैबिट्स को भी जानते हैं, आपके इंटरेस्ट को भी जानते हैं, और आपके भविष्य को भी के प्रति भी गंभीर है। तो उनके द्वारा बोली हुई बातें बहुत काम की होगी नव्या। जी सर, थैंक यू सर। मैं इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दूंगी हम्म। और अपने करियर को इसी हिसाब से फिर चुनूंगी आगे। बहुत ही धन्यवाद सर। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आज आप आए और आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात की। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी थी, और मैं चाहूँगा ज़रूर कि आप अपनी लाइफ में जो है एक जीवन को समझने की तरफ बढ़े, लाइफ को समझे और लाइफ को एंजॉय करें, और अपनी खुशी को प्रकृति के साथ जोड़े। कैसा आइडिया रहा? ज़रूर सर। शुक्रिया नव्या, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों, मज़ा आया ना? आपने भी अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही लिए होंगे।
तो इसी तरीके के नए सवाल लेके थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस शो में, जिसका नाम है द काउंसलर शो। अब देखेंगे किस तरह से बच्चे अपने नए सवाल लेके आते हैं और कितनी उत्सुकता से उन सवालों को वो पूछते हैं, और उतनी ही बखूबी से प्रोफेसर संजय बयानी जी उनका जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द काउंसलर। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम अंजू है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं कई दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि आपके साथ ये काउंसलर शो कर सकूँ। बहुत बढ़िया। पर अंजू, मैं चाहूँगा कि तुम धीरे धीरे सहजता से अपने अंदर के, अपने जहन के, अपने असली सवाल आज सामने रखो। जी सर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनका बहुत वैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से सही जवाब दूंगा। जी सर। आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। तो चालू किया जाए। यस। तो चलिए फिर अंजू, आपका समय चालू होता है अब। सर, मेरा पहला सवाल है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। जैसे कि हम देख रहे हैं इन सेंचुरी में कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सारे स्लोगन्स बनते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट स्कूल्स में या कॉलेजेस में, या हम देखें न्यूज़ में, बट रियल लाइफ में अगर इसको कंपेयर करें तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मेरा एग्जांपल मैं दूँ रियल लाइफ का, कि पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तू अकेली मत जा, अपने छोटे भाई को लेके जा, वो तेरे साथ चलेगा। बट छोटे भाई कैसे हमारे प्रोटेक्शन कर सकते जब हम खुद बड़े? सही बात है। देखिए ना अंजू, सबसे पहले तो है ना, ईश्वर को आज धन्यवाद देना। देखो, आज से 100 साल पहले है ना, कोई भी महिला, लगभग कोई भी महिला काम नहीं करती थी। वो घर पे ही काम संभालती थी, और पुरुषों का काम होता था घर से बाहर व्यापार करना या युद्ध में जाना। फिर जमाना बदला। फिर आप देखेंगे तो आपकी ग्रैंड मदर के टाइम जो है, कुछ महिलाएं, बहुत ही थोड़ी महिलाएं ऑफिस प्लेसेस पे काम करने लगी थी। अब देखो ना, अब ये टाइम आया, आपकी ये पीढ़ी आई है जो लगभग काफी तादाद में पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हुई है। पर मानसिकता तो वही बनी है ना। आपके दादी को आपकी मदर ने देखा, आपकी मदर को आपने देखा। अभी मानसिकता तो यही है कि हमारी ये महिलाओं की पहली पीढ़ी है जो पुरुषों के बराबर, पहली पीढ़ी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके मदर के टाइम में भी महिलाएं इतना कार्य नहीं कर रही थी, ऑफिसेज में काम नहीं कर रही थी। आप एक ऐसी पहली पीढ़ी है, तो मुझे लगता है एक सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन से निकलती है। ये शायद आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है। हो सकता है जब अगली पीढ़ी आएगी तो उसे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो एक तो सबसे पहला कारण ये है कि लोगों की मानसिकता काफी समय से ऐसी बनी हुई है, और अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रहा है। दूसरी बात मुझे लगती है कि महिलाएं बहुत ज्यादा भावनात्मक होती हैं, और सबसे ज्यादा उनकी भावनाएं प्रबल तब होती है जब वो अपने एज यानी 10 से 20 की एज में रहती हैं। तब उनकी भावना बहुत ही प्रबल रहती है। तो उसमें देखेंगे आपकी बहुत सी बच्चे जो है, लड़कियां जो है, वो बहुत जल्दी बातों में आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज पुरुषों के पास तर्क बहुत होते हैं, तो महिलाओं के पास भावनात्मक शरीर बहुत अच्छा होता है। तो शायद ये भी एक कारण रहता है जो पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय बना रहता है, और इसलिए आपके शायद छोटे भाई को साथ भेजा जाता है कि वो कहीं ऐसा ना हो। और एक सुरक्षा भी एक कारण रहती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में एक बहुत छोटा बेबी पप्पी हम रख लेते हैं, जो छोटा सा पेट होता है, उसको वो कोई सुरक्षा थोड़ी ना कर सकता है, फिर भी उसको रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपका छोटा भाई भी जो है वो आप इसीलिए उसको आपके साथ भेजा जाता है, शायद कि वो आपको जो है आपकी केयर कर सके। आप कोई दूसरा अगर कोई गलत हरकत करे तो वो उसका विटनेस बन सके। पर मैं चाहता हूँ कि आप रिकंसाइल करें। आप ये मत देखिए कि आपके पेरेंट्स जो है वो ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको अनकंफर्ट हो रहा है। आपको ये देखना है कि ऐसा पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज ही सुबह उन्होंने अखबार पढ़ा और वो खबरें पढ़ के वो बेहद डर गए, और वो डर उनके जहन में। आप भी नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, और आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते आपका नुकसान हो। तो लड़कियों को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो भावनात्मक रूप से हैं तो ये कोई उनकी कमजोरी है, ये उनकी ताकत है। पर हर ताकत के साथ एक छोटी सी कमजोरी भी एसोसिएट रहती है, उसका भी हमें ध्यान रहना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा, मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझें, उनको ऊपर ऊपर से ना देखें। ऊपर ऊपर से अगर आप देखेंगे
तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। हमें जब जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ना हो तो हमें गहराई तक जाना होगा। तो आपको सबसे पहले तो ईश्वर को शुक्रिया देना चाहिए कि देखिए ना, हम इस ज़माने में आए जब व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, और आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जो आपकी मदर और ग्रैंड मदर को नहीं मिली थी। इसके लिए लड़कियों को पहले शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर इस बात को भी समझना चाहिए कि सोसाइटी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से निकल रही है, इस बात को भी समझना चाहिए। और तीसरा, जो आज प्रेजेंट में जो सोसाइटी की स्थिति है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलिटरेसी है और डिसरिस्पेक्ट है वीमेन के लिए, तो अगर वीमेन को एम्पावर करने का मतलब वीमेन को इनसिक्योरिटी देना नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करना और उसे ग्रोथ करने में, उसे तरक्की करने में, उसकी सहायता करना भी तो इस एम्पावरमेंट में ही आता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। अंजू, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। क्या तुम मुझसे सहमत हो? जी सर। नहीं, कहीं कहीं तो तुम मुझसे ऐसा लग रहा है कि कहीं असहमत तो रही होगी ना मुझसे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, जो आपने कहा वो सही कहा। ऐसा कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि हाँ, पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे कि नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जैसे वो न्यूज़ पे सुनते या न्यूज़पेपर में पढ़ते, जैसे आपने कहा। तो एक तरफ से तो आप सही कह रहे हैं, मैं ज़रूर इस पे ध्यान दूंगी। द काउंसलर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मुझे सोसाइटी से बहुत सुनने को मिलता है कि तेरी हाइट छोटी है, तो ये नहीं कर पाएगी, तो ये नहीं कर पाएगी, तू रहने दे। और बहुत से फ्रेंड्स से भी ताने को सुनने मिलता है कि तू छोटी है तो फिर कैसे। बट एक तरफ से मुझे ये लगता है कि बेनिफिट है कि छोटी हाइट, क्योंकि कोई फंक्शन रहता है तो सबसे पहले छोटी हाइट वाले ही आगे होते हैं। बट ताने भी तो बहुत सुनने मिलते हैं, तो फिर से नेगेटिव वे में, मतलब मेरी सोच नेगेटिव हो जाती है कि मैं छोटी हूँ तो फिर कैसे। देखिए, मैं ये बात बताना चाहूँगा अंजू कि हमारे को सबसे पहले हमें अपने स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, 700 करोड़ लोगों की लगभग ही दुनिया है और सभी अलग अलग तरह के हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितनी आपकी समझ इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आपका शरीर और समझ को अगर नंबर देना चाहें तो शरीर को उसे 5 ही नंबर मिलेंगे, और 95 नंबर में तो समझ को देना चाहूँगा। क्योंकि आप किसी का शरीर अच्छा हो, उसके साथ आप आधा घंटा गुजार सकते हो, 1 घंटा गुजार सकते हो, 5 घंटे गुजार सकते हो, पर अधिक समय नहीं बिता सकते उसके पास, अगर उसकी समझ ठीक नहीं है तो मेरे को लगता है कि आपको ये बात समझनी चाहिए, आपको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। और कोई भी हाइट से ना तो कभी सक्सेस मिली है, ना किसी को बड़ी हाइट से फेलियर मिली है, ना सफलता मिली है, बल्कि हमारी जो नॉलेज है, जो समझ है, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा पैशन है, हमारे को उसको तवज्जो देनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपनी कदर करनी चाहिए, है ना। जो लोग ऐसी नादानी सी बातें करें, उन्हें उनकी बातों पे आपको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सो लव योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। मुझे लगता है दिस इज़ द राइट वे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज आप आए, स्टूडियो पे आए, और आपने अपने जहन के, अपने रियल सवाल पूछे। मुझे लगता है ये सवाल शायद व्यूअर्स के भी होंगे, तो इनसे सीखने की ज़रूरत है। अपनी मदर, अपने पेरेंट्स, इनको समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि उनके बैकग्राउंड में जाके देखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जब किसी मूवी को भी देखते हैं तो उस मूवी को इसलिए बड़ी सफलता मिलती है क्योंकि उसमें उसके परिप्रेक्ष्य को, उसके कंटेक्स्ट को दिखाया जाता है। हमें चाहिए कि हम भी प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में जाए ताकि प्रॉब्लम को भली भांति समझ सके। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you, मच sir. फॉर कमिंग। थैंक यू। अब देखिए, ज़िंदगी को तराशने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कि हमें समय समय पर सलाह देता रहे, और ये प्रोग्राम वही काम करता है। द काउंसलर शो का काम यही है कि आपका मार्गदर्शन कर सके। तो देखते रहिए ये प्रोग्राम जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, द काउंसलर शो।